जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेत्री पूजा महतो। झारखंड का वर्तमान समय का सबसे मजबूत महिला नेत्री में गिनती आ रही है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये सारी बात जो है कि मैं इस वीडियो में करूंगा। और साथ ही साथ पूजा महतो जो है कि भाई महामहिम राज्यपाल से मिलती है और मिलने के बाद जो है कि बोकारो जिला में जिस तरीके से हाथी का तांडव मचा हुआ है उसे लेकर वो ज्ञापन सौंपती है। उसके बाद महज 24 घंटे के बाद फिर से जो है कि भाई हाथी का तांडव, इसे लेकर आग बबूला। जो संघर्ष आज पूजा महतो अपना जनता को लेकर कर रही है ना, ये तारीफे काबिल है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि जयराम महतो वाकई में जो है कि अपने साथ साथ कई ऐसे लोगों को जो है कि बेबाक नेता बना चुके हैं, जो झारखंड के इतिहास में ये वर्तमान के समय में इस तरीके का नेत्री जो है नहीं आप देख सकते। पूजा महतो वाकई में एक तेज तर्रार नेत्री है। दरअसल बात यह है कि बोकारो जिला में हाथी का आतंक मचा हुआ है। हर दिन हाथी जो है कि भाई लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। अब देखिए, बात ऐसा होता है कि एक लोग के ऊपर हाथी जो है कि वार करता है, उसके बाद वो व्यक्ति जो है कि मर गया, उसके बाद उसका चिता को जलाया। महज 24 घंटे के बाद हाथी फिर से जो है कि भाई पब्लिक के ऊपर टूट पड़ा। उसमें मैच 24 घंटे के अंदर में फिर से जो है कि 2 लोग का मौत हो गया और कुछ लोग घायल हैं जो अभी भाई मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। महज 24 घंटा में ये 3-4 घटना हो चुकी है। इसे लेकर पूजा महतो महामहिम राज्यपाल से मिली, राज्यपाल को समय मांगी, राज्यपाल को वो 8 बजे फोन करती है और महामहिम जो 8:30 बजे समय भी दे देते हैं, जाती है, मिलती है। उसके बाद वहां का जनता से कहती कि चलो चलते हैं, और चलने के बाद जो है कि सीएम आवास को घेराव करते, सीएम से मिलते। लेकिन लोग पता नहीं क्यों सीएम से मिलने के लिए भाई डरते हैं। और घटना जब होता है, पूजा महतो भाई पहुंचती घटना स्थल पे, उसके बाद जिस तरीके से वो दहाड़ी है, वहां पर जो पदाधिकारी आए थे या वहां पर जो मतलब वन विभाग से जो भी रिलेटेड व्यक्ति आए थे, उन्हें भाई गजब का जो है कि लताड़ी वो। और उसके बाद कहती है कि आखिर क्या करोगे, ये मुआवजा लेकर, धरना देकर, क्योंकि घटना हमेशा होता रहेगा, कुछ कड़ा एक्शन लेना होगा। चलो, कितने लोग हैं जो डीसी का कार्यालय को घेरते हैं और कितने लोग हैं जो भाई मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए मेरे साथ चलता है। बताइए, एक महिला नेत्री इस तरीके का बात कर रही है, जबकि इसका अगर पूजा महतो का बात करें तो राजनीति अगर बैकग्राउंड को देखें, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें, तो कोई इनका खानदान में उस तरीके का मतलब नेत्री या फिर नेता जो है कि नहीं है। उसके बावजूद भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो नेता बनाने का फैक्ट्री साबित हो रहा है। ये बात नहीं आप झुठला सकते हैं। उसके बाद जो है पूजा महतो गोमिया के विधायक और वर्तमान समय के जो है कि सरकार का मंत्री योगेंद्र महतो को भी आड़े हाथ ली। साथ ही साथ बेरमो के विधायक अनूप सिंह को भी जो है आड़े हाथ ली। उमाकांत रजक जो चंदन क्यारी के विधायक है उसे भी आड़े हाथ ली। आखिर लेगी क्यों नहीं, सवाल बनता है ना, क्यों नहीं लेगी? क्योंकि ये तीनों जिनका मैं नाम लिया, पूजा महतो जो नाम ली, वो तीनों सरकार के हैं। योगेंद्र महतो सरकार से हैं, अनूप सिंह सरकार से हैं, उमाकांत रजक सरकार से हैं, और ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। जनता जो है त्राहिमाम हो रहा, जनता का भाई मतलब जान का कीमत ही नहीं है। इनको मौज मस्ती शान शौकत से जीने के लिए भाई ये विधायक बने हैं, जनता के लिए विधायक नहीं बने हैं। अगर जनता के लिए विधायक होते तो आज इस तरीके का तांडव हाथी का जो है बोकारो जिला में नहीं होता। इस बात को जो है कि पूजा महतो चीख चीख के वहां के लोगों को कह रही है। लेकिन लोग, जब चुनाव आता है, वक्त आता है, अपना एक बेहतर और निडर जो जनता के साथ हमेशा खड़ा रहे वैसा नेता को चुनने का जब वक्त आता है तो आपको चंद पैसा से बिक जाते हैं। आज बताइए ना, एक महिला है, एक यंग यानी कि हम कह सकते हैं लड़की है, भाई कैसे जो है कि जनता के लिए दिन रात जो है मेहनत कर रही है। भाई रांची से डायरेक्ट जो है घटनास्थल पर पहुंचती है, लोगों के बीच में जाती है। अब एक नेत्री आप इस तरीके से पूरे झारखंड में बताइए, इवेंट जो है कि अभी विधायक या फिर और भी जो है, आप कल्पना मुर्मू सोरेन को ले लीजिए, अगर वो
शिबू सोरेन की घर की अगर बहू नहीं होती तो विधायक छोड़ दीजिए, मुखिया भी नहीं बन पाती वो। लेकिन पूजा महतो का ये काबिलियत है, पूजा महतो का ये टैलेंट है कि जब गोमिया विधानसभा से वो चुनाव लड़ी तो दूसरे नंबर पे आई और उस समय के तत्कालीन विधायक तीसरे नंबर पे चले गए। समझिए, फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ती है विधानसभा का, और कोई जो है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि वो चुनाव पहले भी लड़ी है या उनके खानदान से कोई जो विधायक या एमपी एमएलए रहे हैं, उसके बावजूद भी 59,000 प्लस वोट लाती है, यानी कि 60,000 प्लस वोट लाती है। और वो वोट की ताकत है आज कि वो आपके लिए खड़ी है। तो भाई, पूजा महतो कोई छोटी मोटी नेत्री आज के वक्त में नहीं है। राज्यपाल से मिलना, जिस निडरता के साथ जो है कि अधिकारियों से वो फेस करती है, अधिकारियों को बोल्डली फेस आती उनके सामने, ये उनका जो है कि भाई पोटेंशियल बताता है कि जनता के लिए वो क्या करना चाहती है। सिर्फ जयराम महतो का जिक्र जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में हो, ऐसा भी नहीं है। जयराम महतो की तरह कई ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी के रूप में जो है कि भाई जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। उसमें एक नाम जो है पूजा महतो है, और पूजा महतो जयराम महतो का काफी करीबी, संघर्ष के इस वक्त में साथ चलने वाली नेत्री रही है। भाई, ऐसे लोगों को जब वक्त मिलता है ना, तो आप सोच समझ कर जो है कि भाई डिसीजन लीजिए। आप एक हीरा को छोड़ दे रहे हैं, वो काले कोयले से एक हीरा निकला हुआ है। अगर आज वो जीती रहती, समझिए आपके लिए क्या करती हूं। लेकिन ये सारी बात देखने के बाद समझ में आता है कि वाकई में आज के वक्त में अगर पूरे आप आंदोलन के रूप में अगर आप देखेंगे तो भाई देवेंद्र नाथ महतो, लेकिन अगर आप जो है कि महिला नेत्री में देखेंगे आंदोलन के रूप में, जो हमेशा लड़ती है, हमेशा जनता की हक की बात करती है, वो है पूजा महतो। पूजा महतो कोयलांचल की शेरनी ऐसे नहीं कही जाती है। हाँ, कोयलांचल से उनका जो है कि भाई वास्ता है, और वो जानती है कि कोयलांचल के जितने भी लोग हैं उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो रैयती लोग है, चाहे स्थानीय लोग है, या ये कंपनियों का जिस तरीके से जो है कि भाई मनमानी यहाँ के लोगों के लिए होता है, उसके लिए भी पूजा महतो लड़ती है। लेकिन आज जिस तरीके से वो चीख चीख के वहां के लोगों को कह रही थी, जिस तरीके से जो है कि भाई कि सरकार के जो महकमा है उस महकमा को जिस तरीके से ललकार रही थी, वाकई में जो है कि एक क्रांतिकारी नेत्री लगती है वो, क्योंकि वो पोटेंशियल है। अब ये बात गोमिया विधानसभा झारखंड के लोगों को सोचना होगा कि आप किस तरीके का नेता चुनना पसंद करते हैं। क्या एक गूंगा नेता जो आपके लिए कभी आवाज नहीं उठावे, सिर्फ अपने हित के लिए सोचे, या फिर एक ऐसा नेता जो भाई सिर्फ आपके लिए सोचे, अपने लिए कुर्बान कर दे। ये आपको सोचना होगा। वक्त है, वक्त आएगा, आप उस समय मुर्गा, दारू, पैसा से मतलब बिकने से आप बचे और पूजा महतो जैसी नेत्री को आप चुने। हाँ, सल्यूट है ऐसे नेत्री को जो भाई आज की युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा देती है। आज के युवा पीढ़ी को ये बात, उनका बात सुनने के बाद समझ में आता है कि आप जो है कि भाई ये जुल्म के खिलाफ, ये शोषण के खिलाफ, ये अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। खैर, ये सारी बात देखने के बाद समझ में आता है कि पूजा महतो रियल में जो है झारखंड के वर्तमान समय का सबसे मजबूत नेत्री में से एक है। वो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।